फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ को देख रहे थे। जी हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी हम लोग देखे हैं और इसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक इसका बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझे तो आप एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 में आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और इससे पहले कुछ आपको बेसिक बताया गया है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 से पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए आप वीडियोस में इन तक बने रहें और समझने की कोशिश करते रहें। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा गया है कि 270 और 405 का लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का अनुपात क्या होगा। लिखा गया 270 और दिया गया है और 405 का क्या निकालना फ्रेंड्स। तो हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना, यानी एलसीएम, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए, अगर नंबर अगर बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग इस तरह से जो बेसिक प्रोसेस है उस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। मतलब हो जाएगा 405 डिवाइड बाई हो जाएगा 270, इससे डिवाइड लगाएंगे। तो कितने बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड, तो एक बार में अगर हम डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 270, इस तरह से हो जाएगा। माइनस कर लेंगे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 10 में से 7 जाएगा तो हम लोग का 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 इसको कैरी किया तो 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। अब क्या होगा कि अब ये जो नंबर है 270 ये हमको यहाँ पे उतरेगा, 270 यहाँ पे उतरेगा फ्रेंड्स। अब कितने बार में हमको डिवाइड लग रहा है, तो ये 2 बार में डिवाइड लग रहा जा रहा है, 2 बार में। 135 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 270, यानी पूरी तरह से क्या होता है, ये कट जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 270 और 405 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ फ्रेंड्स, तो हम लोग का हो गया 135। ये 135 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। अब हम लोग का इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना होगा फ्रेंड, तो हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल चुका है, हम लोग कितना है 135 है। अब क्या करेंगे कि इसको इनमें से इन दोनों में से किसी एक को 135 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 135 से अगर इसको डिवाइड अगर मारेंगे तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 405 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा, 810 हो जाएगा, ये हो जाएगा 810। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया क्या हो गया फ्रेंड, तो ये एचसीएफ हो गया। अब इसका निकालना हमका रेशियो, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में बोला गया। तो एलसीएम कितना दिख रहा फ्रेंड, तो हमको 810 दिख रहा और एचसीएफ कितना दिख रहा था, 135 दिख रहा। इसको हम लोग थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, काट लेंगे, जो आएगा वही मेरा वैल्यू कहलाएगा। तो इसको यदि अगर हम लोग 5 से अगर कट करेंगे तो वो से 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 बचा, 5 6 30 हो जाएगा और हम लोग का बचेगा 1, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी तरह से 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 बचा तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको डिवाइड देंगे 3 से अगर डिवाइड देंगे या 9 से अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड, तो 9 से कटेगा क्या, 9 से अगर देखा जाए तो 9 से हम लोग 3 से अगर डिवाइड देते हैं तो देखिए 3 बचे 15 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा और हम लोग को बचा कितना 1, तो हम लोग को 3 चौके 12 होगा। इसको अगर 3 से काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा और फिर यहाँ पे हम लोग ये 9 से कट रहा, 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 5 45, 9 6 54 हो जाएगा। मतलब फाइनली हम लोग का रेशियो क्या आया फ्रेंड, तो 6:1 आया, जो इन दोनों डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कहलाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में लिखा गया, वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिसे 522, 1276 और 1624 में पूरा भाग हो जाए। तो फ्रेंड देखिए हमसे लिखा गया बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या
बड़ी से बड़ी संख्या निकालना। तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि यदि कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखा रहेगा तो हमेशा इसका क्या निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, यानी कि ये चीज हमको निकालना पड़ेगा। तो कौन कौन सा नंबर हमको दिया गया है, लिखा गया 522 है, ये 522 दिया गया है। आगे लिखा गया 1276, ये 1276 है। और फिर लिखा गया हम लोग का 1624 है, ये 1624। यानी इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े डिजिट को सबसे छोटे डिजिट से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। अब 1624 को 522 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड देते हैं, यहाँ पे होगा 1624 को डिवाइड देंगे कितना से, 522 से डिवाइड देंगे। तो कितने बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड्स, अगर 3 टाइम्स अगर हम डिवाइड देंगे तो इसको अगर 3 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और फिर 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 5 किया 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इसको माइनस कर लेंगे, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हो गया, 11 में से 6 किया तो 5 हो गया, और फिर यहाँ पे इसको कैरी किया तो 5 में से 5 गया 0, ये आपस में क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे 58 है, यहाँ पे हम लोग आएगा कितना, 522। अब कितनी बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड, तो फिर से हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड देंगे, कितनी बार में डिवाइड देंगे, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग कितनी बार में डिवाइड दे सकते हैं। तो अगर हमको अगर डिवाइड देंगे 8 × 40, 8 × 48, 8 × 56, 8 9 बार में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, 9 बार में अगर देखेंगे तो 9 8 72 के 2 हो जाएगा, हाथ में कैरी कितना बचा, 7 बचा, और 9 × 45 हो गया, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये जो है 9 बार में हमको क्या हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ये दोनों नंबर होता तो इसका HCF कितना आया, 58 आया। आगे फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अब हम लोग का डिजिट कौन सा बचा हुआ, तो 1276 बचा हुआ, ये हम लोग का 1276 हम लोग का बचा हुआ है, और हम लोग का इन दोनों का HCF कितना आया, 58 आया। और फिर अब हम इसको 58 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बार में अगर डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, 2 बार में अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का 116 आएगा, कितना आएगा, 116 आएगा। यानी इसमें हम लोग माइनस कर लेंगे, 7 में से 6 ये 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर ऊपर से हम लोग कितना उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा, और फिर कितनी बार में डिवाइड देंगे, तो फिर हमको 2 बार में डिवाइड देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 116 आएगा, ऐसा कुछ आएगा। और ये आपस में क्या होगा फ्रेंड, तो ये आपस में हम लोग कट जाएगा। मतलब ये हुआ कि फाइनली यहाँ पे 522, 1276 और 1624 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो कितना आया फ्रेंड, तो आया हम लोग का 58 आया। कितना आया, 58 आया, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 30 में हमको एक फ्रैक्शन दिया गया, फ्रैक्शन में क्या लिखा गया फ्रेंड, तो लिखा गया 2/3 है, 2/3 है, लिखा गया 4/9 है, आगे लिखा गया 5/6 है, और फिर लिखा गया हम लोग का 7/12 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, हमको निकालना है LCM क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि यदि अगर फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा और इसका अगर एलसीएम अगर पूछेगा तो ऊपर वाले डिजिट का हमको एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले डिजिट का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 हो गया, 4 हो गया, 5 और 7 का क्या निकालेंगे, इसका हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। और नीचे वाले जो डिजिट्स है क्या हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालेंगे एचसीएफ। जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर में देखिए 2 से अगर 4 अगर कट रहा था 2 का वैल्यू खत्म हो गया, और ऊपर से आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 बजे 35 हो जाएगा, 35 को 4 से गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 140। कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और नीचे 3, 9, 6 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा डिजिट जो चारों में बड़ा से बड़ा मौजूद है वो है 3। वो क्या है फ्रेंड्स, वो 3 है, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
यानी कि हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 140/3, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14 में लिखा गया ए बी सी और एक्स वाई जेड का महत्तम संपर्क निकालना, यानी एचसीएफ हमको फाइंड करना, एचसीएफ फाइंड करना। तो फ्रेंड्स एचसीएफ मतलब होता है क्या, ऐसा फैक्टर जो दोनों में मौजूद होना चाहिए बड़ा से बड़ा। तो यहाँ पे हमको एबीसी है, यहाँ एक्स वाई जेड है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बशर्ते एक के अलावा। यानी इसका अगर हम लोग एचसीएफ अगर निकालेंगे तो इन दोनों में, इसमें और इसमें जो है एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लिखा गया दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 96 दिया गया और उनका लघुत्तम समवर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 864 है, दूसरी संख्या क्या है? तो फ्रेंड देखिए हम लोग का एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ हम लोग का दिया गया, कितना दिया गया? ये लिखा गया 96 है। फिर लिखा गया उसका लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम हमको दिया गया है, ये लिखा गया 1296 है। और यदि एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर हम लोग को दिया गया है, क्या लिखा गया है? तो 864 है। हमसे पूछा जा रहा सेकंड नंबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे कुछ जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर कोई दो नंबर है तो उसका एलसीएम गुना एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू हमको दिया गया है वो वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। जैसे एलसीएम हम लोग का दिया गया ये 1296 है, और एचसीएफ हम लोग का दिया गया ये 96 है। फर्स्ट नंबर हम लोग का दिया गया 864 है, और हम लोग का सेकंड नंबर जो है ये हमको पता नहीं। तो बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग कट करते हैं, मान लीजिए इसको 4 से अगर कट करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। इसको यदि अगर 4 से अगर कट करेंगे तो 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा, 2 बचा 4 छके 24 हो जाएगा। आप देखिए 216 से ये कट रहा, कितनी बार में कट रहा फ्रेंड? तो बोलेंगे 6 बार में कटेगा। यहाँ से इसको कट करेंगे ना, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम लोग को सेकंड नंबर का जो वैल्यू आएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे सेकंड नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 जगह 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, और 6 दूनी 12 और 2 14 यानी 144 होगा जो सेकंड नंबर का वैल्यू आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 देखिए लिखा गया कि दो संख्याओं का योगफल 84 है। मानिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो संख्या है, एक पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, इसका योग दिया गया हम लोग का ये 84 है। फिर लिखा गया उनका महत्तम समवर्तक यानी उसका HCF हम लोग को दिया गया है, बोला गया यहाँ पे हम लोग को ये 12 है। यदि ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्म होगा, यानी कि टोटल पेयर हमको बताने के लिए बोला, यानी कि वो जो दो नंबर है वो दो नंबर का टोटल कितना पेयर होगा ये हमको बताना है, ये चीज हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड? तो चलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज आप याद रखिएगा, यदि कोई दो नंबर का अगर सम दिया गया है तो उसका रेशियो आप पहले निकाल लीजिए, यानी कि R1 प्लस R2, यानी अगर रेशियो अगर आप निकालिएगा तो याद रखिएगा रेशियो बराबर होता है सम बाई HCF। क्या होता है? तो रेशियो अगर निकालिए तो हो जाएगा आपके पास सम बाई HCF होगा पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, यदि दो नंबर है उसका अगर हमको मल्टीपल अगर दिया रहेगा तो याद रखिएगा R1 गुना R2 बराबर होता है मल्टीपल, ये होता है मल्टीपल
मल्टीपल बाई HCF का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि R1 गुना R2 बराबर होता है, R1 गुना R2 बराबर होता है LCM बाई HCF, ये भी होता है। इसको ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमसे टोटल पेयर की संख्या पूछा जा रहा है कि कुल कितना युग्म बनेगा। तो हम बोलेंगे सबसे पहले ये x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है, HCF मालूम है, तो हम लोग निकालेंगे। हम बोलेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि R1 प्लस R2 का जो रेशियो होगा वो हो जाता सम बाई HCF, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग का सम दिया गया, कितना दिया गया, तो 84 दिया गया, और HCF हम लोग का कितना फ्रेंड, तो ये 12 है। 12 से अगर डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 12 7 84, कितना आया, 7 आया। अब इस 7 को हम लोग को तोड़ करके देखना है कि ऐसा कौन सा दो भाग में तोड़ेंगे जिसको ऐड करने से हमको कितना मिलना चाहिए, ऐड करने से हमको 7 आना चाहिए, रेशियो में 7 आना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग कितना पेयर बना सकते हैं, तो चलिए समझिए। यहाँ पे 7 को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 1:1:6 लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3:4 लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का 7 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई और डिजिट हम नहीं यूज कर सकते। तो कहने वाला हम लोग का यहाँ पे एक संख्या ऐसा होगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, हम लोग HCF दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर का यदि अगर हमको रेशियो पता चल चुका है, अगर हम नंबर निकालेंगे तो देखिए 12 को अगर इससे गुना करेंगे तो एक नंबर 12 बताएगा, और 12 को अगर इससे गुना करेंगे तो एक नंबर हमको बताएगा 12 से 72 बताएगा। इसमें से अगर हम देखेंगे तो एक 12 से 36 बताएगा, दूसरा 12 से 48, यानी कि दो ऐसा संख्या का पेयर बन सकता है। हमसे सिर्फ पेयर पूछा गया, इसलिए हम बोलेंगे 2 पेयर बनेगा, ये 2 पेयर बनेगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं 6 नंबर में। 6 नंबर यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है और 6 नंबर क्वेश्चन जो दोनों क्या है, ये सेम है, इसलिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बना चुका है। आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा, यानी पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 में आप देख लीजिए, पार्ट 1 में आप देख लीजिए जाकर के। यहाँ पे आपको 6 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए आप वहां से जाकर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में क्या लिखा हुआ है, बोलेगा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या फ्रेंड्स, मान लीजिए पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है, जिसका रेशियो दिया गया 3:4 के रेशियो में है, और बोला तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 48 है। इनका LCM, इसका LCM दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया, ये हम लोग का 48 दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसा भी कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर LCM दिया गया है तो रेशियो का LCM निकाल करके डिवाइड करेंगे, यदि HCF दिया गया है तो रेशियो का HCF निकाल करके डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे LCM अगर दिया गया तो इसका LCM से डिवाइड देंगे, LCM से डिवाइड देंगे, जो कितना आएगा फ्रेंड, तो ये 12 आएगा। 12 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 12 चौके 48, जो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, तो हम लोग 4 आ गया है। मतलब पहला संख्या अगर हम देखेंगे तो पहला संख्या इसको यदि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का एक 12 नंबर मिल जाएगा। और यदि अगर इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 4 चौके 16, ये दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, तो उन संख्याओं का योग बताना, यानी हमको सम निकालना। तो सम बराबर बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, मतलब हम लोग का 28 हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग का 19। देखिए 19 में क्या लिखा हुआ है, बोला दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं फ्रेंड्स, मान लीजिए पहला संख्या है और यहाँ पे दूसरा संख्या है, जिसका रेशियो दिया गया है हम लोग का 4:5 है, 4:5 है।
फिर बोला था उनका लघुत्तम समवर्तक, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम दिया गया फ्रेंड्स, कितना दिया गया है, तो हमको लिखेगा 180 है। तो हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम चीज है, ये हम लोग एलसीएम दिया गया है, तो इस नंबर का जो रेशियो है इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम से डिवाइड करेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड, 20 आ जाएगा। 20 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो हम लोग कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। मतलब पहला जो संख्या होगा फ्रेंड्स, पहला जो संख्या होगा इसको अगर हम 9 से अगर गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 36 हो जाएगा। और दूसरा अगर हम नंबर अगर फाइंड करेंगे इसको अगर हम 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45 यानी 45 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सा दिख रहा है फ्रेंड, 36, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 20 देखिए 20 लिखा गया, दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यानी कि दो संख्या फ्रेंड्स उसका महत्तम समवर्तक यानी HCF और LCM ये दिया हुआ है। HCF हमको दिया गया 44 है और LCM हमको दिया गया 264 है। आगे लिखा यदि पहली संख्या को 2 से डिवाइड दिया जाए, यानी ये फर्स्ट नंबर को जो है यदि अगर हम 2 से अगर डिवाइड देते हैं तो हमको भागफल जो क्वोशिएंट आता है फ्रेंड्स वो हमको लिखा गया भागफल 44 आता है। भागफल कितना आता है, तो 44 आता है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम इससे डिवाइड देने में भागफल 44 आ रहा, मतलब फर्स्ट नंबर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा 88। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, ये सेकंड नंबर क्या होगा, ये सेकंड नंबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, ऐसा क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इस तरह से, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ जो मल्टीपल होगा ये फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर के मल्टीपल के क्या होता है, तो बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं एलसीएम हम लोग को दिया गया 264 दिया गया है और एचसीएफ हमको दिया गया 44 है। बराबर फर्स्ट नंबर हम लोग को पता चल चुका कि ये 88 है। हमसे पूछा जा रहा है सेकंड नंबर क्या होगा, ये सेकंड नंबर क्या होगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे 44 से कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 2 से एक बार में 2 × 6 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं हम लोग का जो सेकंड नंबर होगा फ्रेंड्स ये सेकंड नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 132, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में क्या लिखा गया होगा, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी, यहाँ पे लिखा गया छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको निकालना है, वर्ग संख्या बताना, वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। याद रखेंगे हम लोग फर्स्ट क्लास में भी ऐसा देखे हैं, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमको नंबर दिया गया है, क्या क्या नंबर दिया गया, यहाँ लिखा गया 21 है, फिर लिखा गया हम लोग का 36 है, फिर लिखा गया यहाँ पे हम लोग का 66 है, ये 66 है। तो इसका क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, ये एलसीएम निकालेंगे। लेकिन एलसीएम निकालेंगे लेकिन बोला जा रहा है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, वह छोटी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसे निकालेंगे इसका एलसीएम। इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा, बोले इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। देखिए एलसीएम अगर हम देखेंगे तो इन तीनों में एलसीएम अगर निकालना हो फिर तो चलिए सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
क्या देखेंगे, HCF देखेंगे, HCF देखेंगे। HCF कितना आएगा फ्रेंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या आ जाएगा, हम लोग 6 आएगा। 6 से किसी एक को कट कर देते हैं, चलिए हम लोग इसको 6 से काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 11 बार में कट जाएगा। 36 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड, 36 को अगर हम 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, यानी 396 हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 21 और 396 का क्या लेना है, तो हम लोग का इसमें हमको देखना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है फ्रेंड, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको दिख रहा है 7 से। अगर इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा, 7 पे 35 हम लोग को हो जाएगा, 4 नहीं कटेगा, यानी कि 3 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। 3 से कट कर देंगे इसको 7 बार में, और 7 को हम गुना कर देंगे, 7 को हम गुना कर देंगे इतना से, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7 को अगर हम इससे गुना करेंगे, 7 6 के 42 के 2 हाथ में बचा 4 हो गया, और 7 9 63 और 4 यानी 67 का 7 हो गया, हाथ में कितना बचा, 6 बचा, और 7 ये 21 हो गया, 21 और 6 यानी 27 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये नंबर आया फ्रेंड्स, ये हम लोग का इसका एलसीएम आया। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या कर रहा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए उसका जो प्राइम फैक्टर में जो डिजिट्स आएगा वो हमेशा 2-2 का पेयर में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 2 7 7 2, इसका प्राइम फैक्टर करके देखते हैं हम लोग। 2 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो एक बार में 2 3 6 हो जाएगा, फिर एक इसको देंगे तो हो जाएगा 2 8 16, और एक 2 6 12 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से अगर डिवाइड देंगे 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा। फिर इसको 3 से अगर डिवाइड देंगे, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 कम 3 हो जाएगा। अब फिर कटेगा फ्रेंड, तो फिर ये 3 से हम लोग कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 7 21 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर हो जाएगा 3 7 21, फिर हम लोग इसको 7 से भागा लगाएंगे, ये 11 बार में कट जाएगा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसका यदि अगर हम लोग प्राइम फैक्टर किए, इसका यदि अगर हम लोग प्राइम फैक्टर किए हैं तो क्या आया हम लोग का 2 × 3 × 7 × 11। तो हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है 2 जो है ये तो आपको पेयर में दिख रहा है, यहाँ पे 3 जो है ये भी आपका क्या दिख रहा है, पेयर में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे 11 जो है ये आपका पेयर में नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की खासियत होता है कि उसका प्राइम फैक्टर में जो डिजिट्स आएगा ना वो हमेशा 2-2 का पेयर में होना चाहिए। तो पेयर में नहीं है तो इसको पेयर में बनाना पड़ेगा, मतलब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 11 37 77 से, 77 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 77 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे इसको अगर हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 1 3 और 3 टाइम्स 4 आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में लिखा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक दिया है, यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे दो संख्या है जिसका हम लोग का एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2310 है, और इसका एचसीएफ भी दिया गया, एचसीएफ भी दिया गया है, कितना दिया गया है तो ये हम लोग का लिखा गया 30 है। अब फिर बोला गया यदि एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर जो है ये हमको दिया गया है यहाँ पे 210 है, तो हमसे सेकंड नंबर पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि दो नंबर का एलसीएम यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, ऐसा कुछ होता है। ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसको जानने की जरूरत है, आप इसको जानिएगा, याद रखिएगा। तो एलसीएम कितना फ्रेंड तो हम लोग का 2310 है, और एचसीएफ कितना दिया गया है तो ये 3030 दिया गया है। फर्स्ट नंबर कितना फ्रेंड तो फर्स्ट नंबर हम लोग का 210 दिया हुआ है, और सेकंड नंबर कितना तो सेकंड नंबर हमको ये मिसिंग है जो कि हमको फाइंड करना होगा।
तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये 0 0 आपस में कट जाएगा, 3 से अगर कट करेंगे तो हम लोग ये 7 टाइम्स में कटेगा, और 7 से अगर इसको कट करेंगे तो 7 से 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 7 तिया 21 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेकंड नंबर जो होगा फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर जो हो जाएगा वह 330 होगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 देखिए लिखा गया, दो बर्तनों की क्षमता 120 लीटर एवं 56 लीटर है, उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भारतेय पूर्णता मापा जा सके। दो बर्तन है फ्रेंड जिसकी क्षमता दिया गया 120 लीटर है, 120 लीटर है, और एक दूसरा का दिया गया 56 लीटर है, और हमसे बोला जा रहा कि उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिससे दोनों में भारतीय पूरी तरह से मापी जा सके। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे वैसा बड़ा से बड़ा एक बर्तन जिससे दोनों के, है ना, जिससे दोनों के बर्तन को जो है वह तेल को मापा जा सके, इसके लिए हम लोग निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF निकालने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पुराना प्रोसेस हम लोग 120 है, इसको हम लोग 56 से क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। 56 से अगर डिवाइड देंगे कितनी बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड्स? देखिए हम लोग का यहाँ पे आएगा, अगर 2 बार में अगर देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, अभी 5 दूना 10 रहेगा 11 हो जाएगा, यानी 112 है। यहाँ पे हम लोग का ये 8 उतरेगा और यहाँ पे 56 आ जाएगा इधर। अब कितनी बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड? तो 8 से 8 7 56 हो जाएगा, यानी कि हम लोग 56 आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या आया फ्रेंड्स? हम लोग ये 8 लीटर आया, क्योंकि ये लीटर था, ये लीटर था, तो इसका ACF कितना है? 8 लीटर आया है। लेकिन हमको ऑप्शन में क्या है फ्रेंड? तो हमको सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो 8 लीटर को हम लोग लिख सकते हैं 8000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 देखिए लिखा गया कि 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल दिया गया। 2 अंकों वाली संख्या फ्रेंड, 2 अंकों वाली 2 संख्या का गुणनफल दिया गया है। 2 अंकों वाली संख्या है और उसका गुणनफल दिया गया। मान लीजिए 2 अंकों वाली 2 संख्या XY है, जिसका गुणनफल हमको दिया गया है 2160 है। फिर लिखा गया और उनका HCF दिया गया, इसका HCF हम लोग को दिया गया है। कितना दिया गया है? तो ये लिखा गया 12 है। तो हमसे पूछा जा रहा है वो संख्या क्रमशः, यानी कि X इसका वैल्यू बताना है और Y इसका वैल्यू भी बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोग ऐसा कुछ पहले से हम लोगों को ये मालूम है। क्या मालूम है फ्रेंड? तो आप भी जानते होंगे, यहाँ पे कोई भी 2 नंबर का, हम लोग का 2 नंबर का अगर मल्टीपल दिया गया है और यदि HCF दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे R1 गुना R2 का रेशियो निकालेंगे। तो R1 गुना R2 बराबर होता है हम लोग क्या होता है फ्रेंड? तो होता है मल्टीपल, ये होता है मल्टीपल बाई HCF का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो मल्टीपल कितना दिएगा फ्रेंड? तो 2160 है, और हम लोग का HCF कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 12 गुना 12 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे फ्रेंड, देखिए 12 से अगर इसको कट करेंगे तो बोलेंगे 12 का 12 हो जाएगा, बचेगा 9। 12 × 96 हो जाएगा, 180 बार में कट जाएगा। फिर 12 से अगर इसको कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो ये हम लोग का 15 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कट जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये जो 15 है ना, इसको ये एक रेशियो है, इसको हम लोग 2 ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे जिसको गुना करने से हमको 15 आना चाहिए, है ना, 15 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे एक नंबर हो सकता है मेरे पास 1 और 15 बनेगा, और दूसरा नंबर मेरे पास बनेगा 3 और 5 बनेगा। यानी हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कितना पेयर बनेगा, तो हम बोलते 2 पेयर बनता है, लेकिन हमको संख्या पूछा जा रहा है जो कि 2 अंकों की है। तो चलिए इससे अगर हम लोग इन दोनों का HCF हम लोग को दिया गया 12 है, तो 12 से अगर इसको अगर गुना करेंगे फ्रेंड्स, अगर 12 से गुना करेंगे तो एक हमको मिलेगा 12 मिलेगा, और इससे अगर हम गुना करेंगे तो 15 बढ़ाएंगे 180 होगा, 180 होगा।
लेकिन ऐसा हम लोग का ऑप्शन में कोई डिजिट दिया गया नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर 3 से अगर हम लोग 12 के अगर गुना करेंगे तो 12 के 36 हो जाएगा, और यदि अगर इसको अगर हम लोग 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये हम लोग को ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लिखा गया दो संख्याओं का योग जो है 384 दिया गया। दो संख्या फ्रेंड्स मान लीजिए संख्या x और y है, जिसका सम हमको दिया गया 384 है। आगे लिखा उनका महत्तम समापवर्तक 48 है। इसका HCF जो है ये हमको लिखा गया 48 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोग का मालूम है वी नो दैट, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का अगर सम दिया गया है और उसका अगर HCF भी मालूम है तो हम लोग निकालेंगे R1 प्लस R2 का सम हम लोग निकालेंगे। तो R1 प्लस R2 यानी कि दोनों संख्या का जो रेशियो है उसका सम अगर निकालेंगे तो होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं होता है सम बाई HCF, सम बाई HCF होता है। तो सम हम लोग कितना दिएगा फ्रेंड, तो सम दिएगा 384 है और HCF कितना है, तो ये हम लोग का 48 है। इससे हम लोग कट कर देंगे, 12 से कट करेंगे तो 12 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 12 से काटेंगे 12 के 36 हो जाएगा, फिर हम लोग को 2 बचेगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, या 8 बार में कटेगा। तो ये 8 को फ्रेंड्स 8 को हम लोग कौन सा कितना नंबर का पेयर बन सकता है, कितना पेयर बन सकता है नंबर का। तो देखिए हम लोग को ऐसा दो डिजिट लेना है जिसको 8 करने से 8 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बन सकता है 1 और 7 हो सकता है, 1 और 7 का एक संख्या बन सकता है। दूसरा हम लोग का 3 और 5 का भी बन सकता है। इसको 8 करने से हम लोग का 8 आ रहा है। अगर हमसे पेयर अगर पूछा तो 2 पेयर होता है, लेकिन हमें संख्या पूछा गया। तो चलिए समझिए, संख्या का अंतर पूछा गया। तो यदि अगर हम इसको अगर हम लेकर के चलेंगे, इसका HCF हमको दिया गया 48 है। यदि अगर हम इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसका अगर अंतर अगर देखा जाए, अंतर हमसे पूछा जा रहा है, तो अंतर पूछा जा रहा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड्स, रेशियो जो संख्या है उसका रेशियो कितना दिया गया, 3:5 दिया गया है। तो यहीं से हमको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमको पता चलेगा, इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नंबर पता चलेगा। लेकिन हम रेशियो का अंतर ही देख लेते हैं। रेशियो का अंतर यहाँ पे कितने का दिख रहा है हम लोग का, रेशियो का अंतर हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है 2 का है। 2 को अगर हम 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इसका HCF है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 96। लेकिन 96 हम लोग का ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में जो है ना, ये ऑप्शन में हम लोग का ये है ही नहीं, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड, तो 6 का दिख रहा। और हम लोग का HCF कितना दिया गया 48 दिया गया, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा। इसको अगर हम लोग आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8 6 के 48 के 8 हाथ में बचेंगे 4। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 जगह 24 और 4 28 होगा, और 288 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लिखा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। दो संख्या फ्रेंड्स उसका LCM जो है उसके HCF का 12 गुना, मतलब अगर ये 1 अगर है तो ये कितना है, ये 12 है, ऐसा हमको लिखा गया। फिर बोला कि तथा महत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक का योग, यानी कि हम लोग का सम जो है किसका सम है, LCM और प्लस HCF का हमको सम दिया गया। कितना दिया गया फ्रेंड्स, ये लिखा गया हम लोग का 403 है, ऐसा कुछ दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो हम लोग ऐसा जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग को सम दिया गया LCM और HCF का, तो यहाँ पे LCM और HCF का हम लोग को सम से क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, मतलब 13 से डिवाइड देने की जरूरत है। इसको 13 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो बोलेंगे 13 से 39 हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा।
हम लोग का एलसीएम जो हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो वो इसलिए 12 का 12 के दो हाथ में बचेगा 1, 12 36 और 1 37, यानी एलसीएम जो हो गया वो हो गया 372। और एसीएफ अगर देखेंगे फ्रेंड, तो एसीएफ यानी इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसीएफ हम लोग का कितना हो जाएगा 31 होगा। तो ये दोनों नंबर का एलसीएम और एसीएफ निकला है। अब आगे ये भी लिखा, यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग चूंकि इस तरह से जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है, क्या होता है, तो फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर होता है, सेकंड नंबर होता है, सेकंड नंबर होता है, ऐसा कुछ होता है। ये चीज हम लोगों को पता है, ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं। तो एलसीएम कितना फ्रेंड, तो एलसीएम है 372 है, और एसीएफ कितना है, तो ये मेरे पास 31 है, बराबर फर्स्ट नंबर कितना है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग को दिया गया है 93 है, 93 है। सेकंड नंबर हम लोगों को निकालना, सेकंड नंबर हम लोग को फाइंड करना। तो बोलेंगे 80 से अगर कट करेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 से अगर इसको कट कर देंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 4 जा 12 होगा। इसलिए हम लोग का जो सेकंड नंबर आएगा फ्रेंड्स, ये सेकंड नंबर आएगा, जो सेकंड नंबर आएगा ये मेरा कितना बताएगा, तो हम बोलेंगे 124 होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए लिखा गया, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा उनका गुणनफल जो है क्रमशः 15 और 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड देखिए, दो संख्याओं का हम लोग का एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ हम लोग को दिया गया है, कितना दिया गया, ये 15 दिया गया है, और उन दोनों का गुणनफल दिया गया है। गुणनफल मान लीजिए यहाँ पे x और y दो नंबर है जिसका हम लोग को मल्टीपल दिया गया है 6300 है। हमसे क्या पूछा जा रहा कि हम लोग का टोटल पेयर पूछा जा रहा, कितना पेयर बनेगा, संख्या का कितना जोड़ा बनेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं इस तरह से, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमको एसीएफ पता है, मल्टीपल पता है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे R1 इंटू R2 का रेशियो निकालेंगे। और इसके लिए होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि होता है मल्टीपल, हम लोग क्या होता है मल्टीपल होता है बाई एसीएफ का होल स्क्वायर होता है। तो बोलेंगे मल्टीपल हम लोग कितना दिया गया 6300 होगा, और एसीएफ कितना है, तो 15, बोलेंगे 15 इंटू 15 होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ बोलेंगे 5 से काटेंगे, 15 से काट देते हैं फ्रेंड, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 बचा 3, 15 दूना 30 और फिर 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको कट करेंगे फ्रेंड्स, कितने से कट करेंगे, तो 5 से कट करेंगे, 5 से 3 बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा ये, और हम लोग का 5 से 3 बार में, ये 5 से कितने बार में कटेगा, तो 5 से 5 8 40 हो जाएगा, अब बचा 2, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब फिर 3 से अगर कट करेंगे इसको, तो हम लोग ये कितने बार में कटेगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 बचा 3 8 24, यानी 28 आया। तो ये 28 क्या आया, ये R1 इंटू R2 का मल्टीपल। हमसे क्या पूछा जा रहा, तो ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या। तो यहाँ 28 को ऐसा कौन सा पार्ट में हम तोड़ सकते हैं जिसको गुना करने पे 28 होना चाहिए, और हम लोग का है ना उन दोनों को गुना करने 28 आना चाहिए, है ना। तो एक बोलेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हम लोग का 28 हो जाएगा। एक ऐसा युग्म बन सकता है। दूसरा बन सकता है हम लोग क्या बनेगा फ्रेंड, तो बोलेंगे हम लोग का 4 गुना 7 हो सकता है, 4 7 28 हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। जैसे हम लोग बोलेंगे 14 दूनी 28, तो 14 तो फिर से कट जाएगा, इसलिए हम लोग का 2 ही पेयर बनेगा। कितना पेयर बनेगा फ्रेंड्स, हम लोग को 2 ही पेयर बनेगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा 2 पेयर, ये कहलाएगा 2 पेयर, इसके अलावा और कोई पेयर बनने वाला नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 में लिखा गया है, दो संख्याओं का योगफल 45 है। फ्रेंड्स मान लेते कोई संख्या x और y है, इसका सम दिया गया, हम लोग के पास ये कितना है दिया गया 45 है। फिर बोला था उन संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/9 है।
इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है फ्रेंड्स, ये अंतर जो दिया गया है इनके योग का यानी 45 का 1/9, 45 का 1/9 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसा कुछ दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा तो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगर देखा जाए तो ये y कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 50 हो जाएगा। यानी हम इसलिए x का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा? तो ये 25 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना है? 25 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 25 अगर पुटअप करेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? 20। इसलिए हम लोग बोलेंगे, इसलिए हम लोग y का जो वैल्यू आ जाएगा ये हम लोग कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए x का जो वैल्यू आया 25 आया, y का वैल्यू हम लोग कितना आया? 20 आया। इसका अगर एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या फ्रेंड, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग 5 दिख रहा। 5 से किसी एक को कट कर देते हैं, मान लीजिए इसको 5 से कट करेंगे 5 बार में कट करेगा। अब 20 25 100, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। और यही हम लोग का फाइनली आंसर होगा। तो सर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 देखिए लिखा गया कि तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 दिया गया। मान लीजिए फ्रेंड्स एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तीसरा संख्या z है, जिसका एलसीएम दिया गया हम लोग कितना है? 120 है। फिर बोला कि तदनुसार निम्न में कौन सी संख्या उस संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। यानी ACF जो है ACF लिखा गया कि नहीं हो सकता। कौन सा ACF नहीं हो सकता ये हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए किसी भी संख्या का जो ACF होता है ना, वो LCM को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। जैसे अगर हम एग्जांपल बोले, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो इसका हम लोग का LCM अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो ये कट जाएगा हम लोग का, चूंकि 8 से 8 कट जा रहा है 4 से। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है। 2 से किसी एक को कट कर देंगे तो हम लोग का आएगा 4, यानी 4 दाम 40, यानी हम लोग कितना है? इसका एलसीएम आया 40। इसका अगर एसीएफ अगर देखेंगे तो एसीएफ कितना है फ्रेंड? 4 8 और 10 का एसीएफ आएगा 2। तो देखिए एलसीएम जो है एसीएफ से पूरी तरह क्या हो जाएगा? डिवाइड लग रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम दिया गया और इन तीनों का एसीएफ क्या नहीं हो सकता। तो चलिए ऑप्शन आपके पास दिया गया, देखिए ऑप्शन आपके पास पहला दिया गया है 8 है। तो 8 नंबर देखिए ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 120 जो है वो 8 से पूरी तरह कट जाएगा, इसलिए हो सकता है। दूसरा नंबर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास लिखा गया 12। देखिए 12 भी हो सकता है क्योंकि 120 जो है 12 से पूरी तरह कट जाएगा। तीसरा अगर हम देखेंगे, तीसरा लिखा गया मेरे पास 24 है, 24 है। 24 भी होगा क्योंकि 24 से 120 पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन देखिए डी नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? लिखा गया 35। तो 35 से 120 पूरी तरह नहीं कटेगा, इसलिए यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए लिखा गया दो संख्याओं का योग हमको 36 दिया गया। दो संख्या फ्रेंड्स मान लीजिए x और y दो संख्या जिसका हमको सम कितना दिया गया? 36 दिया गया है। फिर बोला गया तथा उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 3 तथा 105 हो। उसका HCF यानी HCF और LCM ये वैल्यू हमको दिया गया। HCF कितना दिया गया? HCF हम लोग को 3 दिया गया है और LCM कितना दिया गया? LCM हम लोग को 105 दिया गया। तो बोलता है उनके वायुतर्मों का योग निकालना है। मतलब ये हुआ कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, कि यहाँ पे हम लोग को ऐसा कुछ मालूम है कि अगर सम दिया गया और एचसीएफ दिया गया तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे R1 प्लस R2 का सम निकालेंगे, यानी कि उन दोनों संख्या का जो रेशियो होगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। तो रेशियो का सम अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं होता क्या है? सम होता है, सम बाय एचसीएफ होता है, सम बाय एचसीएफ। तो सम बाय एचसीएफ सम कितना दिया गया? 36 दिया गया और एचसीएफ कितना है? तो हम लोग को 3 दिया गया। 3 कट करेंगे ये 12 बार में कटेगा।
तो 12 को क्या क्या लिख सकते हो फिर देखिए 12 को हम लोग कितना पेयर बना सकते हैं, एक लिख सकते हैं 1:11 लिख सकते हैं, और एक हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 5:7 भी लिख सकते हैं, 5:7 भी लिख सकते हैं। 8 करने से 12 आना चाहिए। लेकिन आप देखिए चेक कीजिए यहाँ पे हम लोग का ये तो हम लोग का क्या हुआ कि अगर हम लोग का एसीएफ अगर हम लोग का 3 दिया गया तो देखिए एक हम लोग को हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 33। इन दोनों को जोड़ने से हमको 36 मिल जाएगा। लेकिन इसका एलसीएम कितना आना चाहिए तो 105 आना चाहिए, 105 आना चाहिए, जो कि यहाँ से नहीं होगा। इसका अगर हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो 105 नहीं मिलेगा, इसलिए ये नंबर हम लोग का गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ से अगर देखिए तो हम लोग एसीएफ कितना दिया गया तो 3 दिया गया, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 15 हो जाएगा, और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 7 या 21 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे फ्रेंड तो हम लोग कितना हो जाएगा तो हम लोग का ये 36 हो जाएगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। और इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका अगर एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम हम लोग कितना आएगा देखिए 3 से अगर कट करेंगे तो हम लोग 3 से कट करेंगे तो हम लोग कितने बार में कटेगा तो 3 से 7 बार में कटेगा, 15 7 105 हम लोग क्या आएगा एलसीएम आएगा, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब हम बोलेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, वो हम लोग 15 और 21 होगा। तो चलिए यहाँ पे उनके व्युत्क्रम का सम पूछा जा रहा है। ये पहला नंबर कितना हो गया 15 है, तो लिखेंगे 1/15 लिखेंगे और प्लस 1/21 लिखेंगे। इसका एलसीएम लेंगे फ्रेंड तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, इसका एलसीएम हो जाएगा 115, और यहाँ 15 7 5 15 7 105 यानी 7 आ जाएगा, और 21 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो 5 हो जाएगा। ये फाइनली हो जाएगा 7 और 5 12 हो जाएगा बट्टा 105 होगा। इसको हम लोग कट कर देंगे तो कट करेंगे 3 से तो 4 बार में कटेगा, 3 से कट करेंगे 3 दिया 9 हो जाएगा, 3 5 15 मतलब 4/35 होगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं अगला वीडियो टाइप पार्ट 3 में। आप इसी तरह से वीडियोस में इन तक बने रहें, और यदि आपको सीखने समझने को कुछ अच्छा लगे तो आप एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।